वेलकम बैक गाइस। आज हम एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका मानना था उसके पास सुपरमैन की शक्तियाँ हैं। वो खुद को सुपरमैन समझता था और अक्सर सड़क पर चलने वाले राहगीरों की मदद करता दिखाई देता था। ज़्यादातर लोग उसे अजीबो-गरीब कारनामे करते देखते थे, लेकिन लोग उसे पागल समझते थे या तो उस पर हँसा करते थे। लेकिन लोगों की बातों का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे जो करना होता वह करके ही मानता था। बाहर से हमेशा खुश दिखने वाले और लोगों की हमेशा मदद करने वाले इस आदमी के पीछे की सच्चाई शायद कोई नहीं जानता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बेवजह किसी पर हँसना या उसका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए और इस आदमी की कहानी आपके दिल को छू लेगी। इस मूवी की शुरुआत में हम ली ह्यून सुक को देखते हैं और ये वही आदमी है जो अपने आप को सुपरमैन समझता है। इसके बाद हम सोंग सू जंग को देखते हैं जो टीवी चैनल के लिए खबरें लिखने का काम करती है और इस काम को करते हुए उसे 3 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उसके पास अपने घर का किराया भरने और अपना खर्च पूरा करने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि कोरिया को सनसनी खबरें सुननी थी, ना कि कोई रोज़मर्रा की बातें। सू जंग के कलीग उसे ह्यून सुक के बारे में बताते हैं कि किस तरह आदमी बिना किसी मकसद के लोगों की मदद करता था। उनका मानना था कि उसके बारे में खबरें छपेंगी तो वे शायद फेमस हो जाए। लेकिन सू जंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की कहानियाँ मार्केट में नहीं चलती। वो अक्सर डिप्रेस रहा करती थी और उस दिन भी वो गुस्से से ऑफिस के बाहर जाती है। वो एक जू में शेर को रिकॉर्ड करने जाती थी जिसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था कि लोग उसके न्यूज़ को देखेंगे तो। लेकिन उसकी तो किस्मत ही कहाँ साथ देने वाली थी। शेर उसके कैमरेमैन को ही काट लेता है। सू जंग परेशान होकर मेट्रो स्टेशन पर बैठी थी। जैसे ही उसकी आँख लगती है, एक आदमी उसके कैमरे को चोरी कर लेता है। वो उसका पीछा करती है क्योंकि वो कैमरा कंपनी का था। उसका पैसा भरते-भरते उसका दिवाला निकल जाता। वह भागते-भागते एक ट्रक से टकराने से बाल-बाल बच जाती है और हैरानी की बात यह थी कि उसे ह्यून सुक ने ही बचाया था। वो दोनों उस चोर का पीछा करते हैं। ह्यून सुक उस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन वो चोर उसे मारकर भाग जाता है। पर उसने सू जंग का कैमरा बचा लिया था। अब उसे होश आता है तो वो एक बार फिर लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है। सू जंग सोचती है कि इसके बारे में लोगों को बता दे, इससे वो थोड़े पैसे तो कमा ही सकती है, क्योंकि उसकी हरकतें किसी जोकर से कम नहीं थी। सू जंग उससे कहती है, यदि तुम सुपरमैन हो तो ज़रा उठकर दिखाओ। इस पर ह्यून सुक बताता है कि वह अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सिर में क्रिप्टोनाइट नाम का पत्थर डाल दिया गया है, जिसके चलते उसकी सारी शक्तियाँ चली गई है। यह बताते-बताते उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वह कुछ दवाई खाने लगता है जिसे वो च्युइंगम कहता था। उसकी हरकतों को वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। बेशक उसके पास सुपर पावर नहीं थी, फिर भी वो किसी न किसी तरह लोगों की मदद कर रहा था। किसी को सड़क पार करवा के या फिर किसी लावारिस जानवर को खाना खिलाकर। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आता था और कहाँ जाता था। बस हमेशा उसे 6 बजे एक फ़ोन बूथ में जाते हुए वह देखा करती थी और उसके बाद वो गायब हो जाता था। वो अक्सर गार्डन में बैठे बच्चों को अपनी कहानियाँ सुनाया करता था और बच्चे भी उसकी कहानियाँ सुनकर तालियाँ बजाया करते थे। सू जंग ने कुछ असली चीज़ें रिकॉर्ड की थी तो कुछ किराए के एक्टर को पैसे देकर उनसे नकली चोरियाँ करवाई, ताकि वो ह्यूनसक को पकड़ते हुए रिकॉर्ड कर सके। आखिर उसे पता था कि उसके टीवी में क्या बिकता है। उसने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी और वो उसके दोस्त उस ऑफिस में बैठकर ह्यून सुक पर हंस रहे थे। उस रात वो खूब पार्टी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह न्यूज़ खूब चलने वाली है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने घर में ह्यून सुक को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था, क्योंकि दुश्मनों ने उसके लोगों पर हमला किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बेतुकी बातों पर भरोसा कौन करेगा, और शायद करता भी नहीं था। ह्यून सुक को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और इस बार तो उसके च्युइंगम भी ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। सू जंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर उसका सिर का एक्सरे निकालते हैं। हैरानी की बात ये थी कि उसके सिर में सचमुच कोई चीज़ फंसी हुई थी। डॉक्टर उससे कहता है कि ये ब्रेन ट्यूमर नहीं है, हमें सिर का ऑपरेशन करके यह जानना होगा कि यह क्या है। लेकिन तभी ह्यून सुक को होश आ जाता है। उसे लगता था कि डॉक्टर उसके दुश्मन है, इसलिए वह उनसे दूर भागने लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो लोग उसके सिर में और ज़्यादा क्रिप्टो डाल रहे थे ताकि वह सब कुछ भूल जाए। सू जंग कहती है कि यदि तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। इस पर वह कहता है ताकि वह भूल ना जाए लोगों की मदद करना। अगर वह ऐसे
ही लोगों की मदद करता रहेगा तो उसके दिमाग में एक ऐसा केमिकल बनेगा जो उसके क्रिप्टो को बाहर निकाल देगा। वह सूजंग को एक पुराने बिल्डिंग में लेकर आता है जिसे वहाँ की सरकार तोड़ रही थी। सूजंग सोचती है कि अभी इस कहानी को और भी खींचा जा सकता है। ह्यून सुक जब उसे फ़ोन पर बातें करते देखता है तो उसे लगा कि वो उसके दुश्मनों से बात कर रही है, पर सूजंग उससे झूठ बोलती है। वो मंगोलिया के किसी सुपर हीरो से बात कर रही थी, वो वहाँ के लोगों की रक्षा करता है। वो उसकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करती थी। अचानक से उस पर बहुत सारा मलबा गिरने लगता है। ह्यूनसुक उसे बचा लेता है, लेकिन सूजंग देखती है कि वहाँ पर कोई मलबा नहीं था। वहाँ पर एक लड़की थी जो ह्यूनसुक के साथ हमेशा खेला करती थी। एक दिन ह्यूनसुक छत से कूदने वाला था इस उम्मीद में कि वो एक बार फिर से उठ सकेगा, पर सूजंग उसे समझाती है कि इस बार उसके सिर से क्रिप्टो को निकाल दिया जाए, फिर तुम उड़ने की कोशिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है वो शायद नकली होगा, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो खुद को सुपरमैन समझेगा, लेकिन क्या पता यही सच हो। एक दिन ह्यूनसुक अपने घर में सोया हुआ था। वह घर के बाहर एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है। अब वो चीज़ तो उसके लिए मॉन्स्टर थी, लेकिन आम लोगों के लिए वह बस एक मशीन थी। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को चोट पहुंचाया था। सूजंग का बॉस उससे कहता है कि अगर उसे जेल में डाल दिया गया तो वो लोग उसकी कहानी को अपने टीवी चैनल पर नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए सूजंग एक बार फिर से उसके घर जाती है और वो वहाँ पर उसे पागलों के अस्पताल की पुरानी दवाइयाँ मिलती है और वो हॉस्पिटल में जाकर ह्यूनसुक के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वह जिस भी दुनिया में जी रहा है वो वहीं पर खुश रह सकता है और असली दुनिया और उसकी सच्चाई को वह झेल नहीं सकता। इसके बाद वो ह्यूनसुक को लेकर जंगल में आती है और उसे एक रस्सी से बांधकर उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा असली नाम। पर वो बार-बार अपना नाम सुपरमैन ही बताता है। पर वो जब उससे एक ही सवाल बार-बार पूछती है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ह्यूनसुक असल में एक दिमागी मरीज़ था और उसके पागल होने के पीछे उसकी दुःख भरी कहानी है। दरअसल ह्यूनसुक जब छोटा बच्चा था तो उसने अपने फ़ादर के साथ 1978 में सुपरमैन मूवी देखी थी। उसे फ़ादर कहते हैं, अगर तुम 1 से 100 तक गिनती गिनोगे तो तुम सुपरमैन बन जाओगे। उस समय वो काफ़ी छोटा था और उसके फ़ादर एक दिन कहीं जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पर गोली चला दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और उस दिन उसके सिर में भी एक गोली लगी थी, लेकिन यह कोई चमत्कार ही था कि उसकी जान बच गई। उसके दिमाग में जो चीज़ थी वो कोई क्रिप्टो नहीं थी, बल्कि वही गोली थी। ह्यून-सुक इस सदमे से तो किसी तरह उभर गया, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं थी। एक दिन जब वो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ़ वहीं पर मर जाती है और गाड़ी में उसकी बेटी फँस जाती है। उसका मानना था कि सुपरमैन उसे बचा लेगा। वो कहता है, तुम बस 1 से 100 तक गिनती गिनो, मैं सुपरमैन को बुलाकर लाता हूँ। लेकिन जब वो आग को बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर को ला रहा था तो उसे दौड़े पड़ने लगते हैं। उसके आसपास के लोग बस देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उस दिन ह्यूनसेक ने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने जलता देखा। इस दिन का उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि उसके बाद वह अपने आप को सुपरमैन समझने लगा, ताकि वह इस बात को हमेशा के लिए भूल सके कि उसका परिवार अब मर चुका है। ह्यून-सुक जिस च्युइंगम को खाता था वह असल में उसकी दवाइयाँ थी। यही कारण था कि वो डॉक्टर को अपना दुश्मन समझता था। सूजंग ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जिसके बाद उसे ऐसी दवाइयाँ दी जाने लगी जिसकी वजह से वो खुद को सुपरमैन समझना बंद कर दे। लेकिन इसकी वजह से उसने सब कुछ महसूस करना बंद कर दिया था। उसे तो यह भी याद नहीं था कि सूजंग कौन है। शायद उसके लिए यही ठीक था कि उसका पूरा इलाज हो और वो एक आम इंसान की तरह जीवन जी सके। सूजंग उसका रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें वो दोनों एक साथ थे। उसे देखकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर ह्यून-सुक रहा करता था, उस जगह पे 2 कारों का आपस में एक्सीडेंट हो गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ पर जलती हुई सिगरेट को फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़ोर का धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा था कि सुजंग अपने ऑफिस से देख पा रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वालों ने भी फिर से ह्यून-सुक को सड़क पर छोड़ दिया था। दोनों ही उस धमाके वाली जगह पर आते हैं और देखते हैं कि आग वहाँ से फैलकर एक घर तक पहुँच गई है, जहाँ पर वही बच्ची फँसी थी जो ह्यून-सुक को सुपरमैन मानती थी। ह्यून-सुक वहाँ पर लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन उस दवाओं के चलते उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर भी उसे इतना तो याद था कि वह पहले क्या था, इसलिए वह उस बच्ची को बचाने के लिए जाता है। सूजंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसे भी पता था कि वो उसे रोक नहीं सकती। ह्यून-सुक उस कार के नीचे दबे आदमी को बाहर निकालता है। वह लड़की से कहता है कि वह 100 तक गिनती गिने, वह उसे बचा लेगा। उस बच्ची को उसकी बातों पर भरोसा था, लेकिन ह्यून-सुक जब उस घर में जाता है तो उसकी
पुरानी यादें वापस आने लगती है और ऐसे मौके पर अक्सर उसे दौरे पड़ने लगते थे, पर वो खुद को संभाल लेता है और वो एक जलते हुए दरवाजे को अपने हाथों से खोल देता है। लेकिन तभी आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ह्यून-सुक अपनी आँखें बंद करता है और उसे अपने फ़ादर की बात याद आती है कि यदि वो चाहे तो उड़ सकता है। इसी उम्मीद में वो उस बच्ची को लेकर 2 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और हम देखते हैं कि वो सचमुच उड़ रहा था। उसने सचमुच उस बच्ची की जान बचा ली। सुजंग उसे उड़ते हुए रिकॉर्ड कर लेती है। ह्यून-सुक उस पल को याद करता है जब उसके सिर में गोली लगी थी, लेकिन इस बार वो जाकर उस गोली को उसके सिर में लगने से रोक लेता है। हम देखते हैं कि वो क्रिप्टो उसके सिर से निकल जाता है और इस तरह वो एक बार फिर से ठीक हो गया था। लेकिन काश ऐसा हम कह पाते हैं, उसके दिमाग की एक और कहानी थी। वह उस लड़की के साथ छत से कूदा तो था, लेकिन सर के बल गिरने से उसकी मौत हो जाती है। वह लड़की बच जाती है। सुजंग उसके पर्स में उस हेयर पिन को देखती है जो उसने उसके सिर पर लगाई थी। उसने संभाल कर रखा था और उसी में ऑर्गन डोनर का कार्ड मिलता है, यानी ह्यून मरने के बाद किसी ज़रूरतमंद को अपने अंग का दान करने वाला था। ये सब जानकर सुजंग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और हॉस्पिटल में ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। ह्यून-सुक की यह कहानी एक सच्ची कहानी है। 31 मार्च 1989 में सुपरमैन साउथ कोरिया में पहली बार रिलीज़ हुई थी और 27 मई 1980 में किसी ने ह्यून-सुक पर उसके घर के बाहर गोली चलाई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे होश आया और अगले 27 सालों तक वह एपिलेप्सी बीमारी से सफ़र करता रहा और लास्ट समय में उसने सुपरमैन जैसी जीवन जी। इसके साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।